नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में, जहाँ पर आपको मिलती है इग्नू की एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करनी है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला होगा हमारे पास पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हो रहे हैं आजकल BEGLA 136 के लिए। साथ ही ये जो अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाने चाहते हैं, यानी जो बीएड है उनके जो सेकंड ईयर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पोर्टफोलियो। और जो थर्ड है आपका 12th हो गया, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका पोर्टफोलियो। तो जानते हैं कि पोर्टफोलियो रियल में होता क्या है, एक डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ पोर्टफोलियो शोज द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ अ person beside the knowledge and various other qualities in a tangible form, and it includes his artifacts, certificates and other documents। तो क्या कहना चाह रहा है कि एक पोर्टफोलियो होता है जो वो आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटीज़ को शो करता है, दर्शाता है। वहाँ पर आपका नॉलेज, आपका वेरियस जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर, और जो भी आपके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब एक पोर्टफोलियो के अंदर समाहित होते हैं। अगर आप एक अलग वे में इसकी डेफिनेशन देखो तो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट वर्क एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स विच रिवील्स स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स एंड अकम्प्लिशमेंट। ओके, तो ये तीन चीज़ें जो आपकी वो एक स्टूडेंट के ऊपर देखी जाती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई, आपके अचीवमेंट्स हो गई, और जितने अदर आपके जो मटेरियल्स हैं जो आपको रिवील करती है कि स्टूडेंट में कौन कौन सी खूबियाँ हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पर एक पोर्टफोलियो के अंदर प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका रिफ्लेक्शन है वो एक प्राप्त होता है आपको। जो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन का मतलब कि स्टूडेंट ने बचपन से लेके आज तक करा क्या है, वो आपको एक चीज़ दिखती है यहाँ पर। आप यहाँ पर पोर्टफोलियो के माध्यम से सेल्फ का इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आप आज की डेट पर क्या हो, आपने जो कार्य किया है वो आपके लिए अच्छा था, बुरा था, सब चीज़ आप लोग कर सकते हो यहाँ पर पोर्टफोलियो के माध्यम से। जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर वो है इलस्ट्रेट हर हिज टैलेंट। आप लोग अपने जो टैलेंट है आपका, उसको आप देख सकते हो कि हमारा टैलेंट कैसा है, हमारी कौन कौन सी क्षमताएं हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें इसके पोर्टफोलियो के अंदर आप देख सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ एंड अदर स्कूल एक्टिविटीज़। जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, जो है अदर स्कूल एक्टिविटीज़ भी हैं, उनको आप यहाँ पर देखते हो पोर्टफोलियो के अंदर। तो जानते हैं एक बार पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो इस प्रकार का रहता है। देखिए, यहाँ पर एक आपकी इमेज लगी रहती है, फिर आपका एक रिज्यूम जिसे हम बोलते हैं, रिज्यूम पोर्टफोलियो का फर्स्ट पेज होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, जो है फोल्डर विच कंटेन द बेस्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट या फिर किसी अन्य पर्सन का, ये पोर्टफोलियो इस प्रकार का फोल्डर आपका होता है जिसमें समाहित होते हैं कौन कौन से जो आपके बेस्ट वर्क हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, एक आपका जो प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपका बेस्ट वर्क है वो आपका एक पोर्टफोलियो के अंदर समाहित होता है। नेक्स्ट, आर्टिस्ट अकम्प्लिशमेंट। ओके, जो आपका कोई भी आर्टिस्ट अकम्प्लिशमेंट है वो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट है पर्सनली फेवर्ड वर्क। जो आप पर्सनली फेवर्ड करते हो, जैसे आपको अगर खेलना पसंद है, क्रिकेट पसंद है, आप उसको पोर्टफोलियो के अंदर दिखा सकते हो, क्योंकि जो आपका बेस्ट वर्क है, आपके द्वारा फेवर किया गया वर्क है, उसको आप पोर्टफोलियो के अंदर के दिखा सकते हो। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये आपकी सहायता करता है किसमें, इवेल्युएट करने में, यानी कि जांचने में कि आपने आपकी कौन कौन सी जो स्ट्रेंथ है, आपकी कौन कौन सी वीकनेस है, उससे आपको पोर्टफोलियो के माध्यम से पता चलता है। फिर नेक्स्ट हम जब बढ़ेंगे तो है पोर्टफोलियो। दो प्रकार के होते हैं, एक होता प्रोसेस पोर्टफोलियो और दूसरा होता प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जो प्रोसेस पोर्टफोलियो उसको जानते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट द स्टेज ऑफ लर्निंग, ये इस प्रकार का पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर आपका स्टेज ऑफ लर्निंग होता है, मतलब कि आपने बचपन से लेके और बुढ़ापे तक पूरा क्या किया, एक निचोड़ उसको आप मान सकते हो कि बचपन से लेके एंड तक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपके पास क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनका एक कलेक्शन होता है, और आप जानते हो कि आपने लर्निंग लेवल पे किस प्रकार की करा है। जैसे 6 to 8 आपने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, कौन कौन से कंपटीशन में आपने वो कर रखा है, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ। जो प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड्स हैं
यानी जो आपकी आगे बढ़ने के जो रिकॉर्ड्स हैं ग्रोथ के, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। थर्ड है डॉक्यूमेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम। जो डॉक्यूमेंट्स प्रोग्रेस है वो आपके ओवर टाइम चलते रहते हैं और वो आपके यहाँ पर समाहित होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, प्रोसेस पोर्टफोलियो के अंदर। फिर है गुड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द स्टेज द स्टूडेंट पर्सन टू गो थ्रू। जो आपकी गुड फॉर डॉक्यूमेंटिंग के लिए ये आपकी पोर्टफोलियो है, जो प्रोसेस पोर्टफोलियो, वो आपका निरंतर चलता रहता है। सपोज आप फर्स्ट में आज, फिर सेकंड में जाओगे, फिर थर्ड में जाओगे, फिर फोर्थ में जाओगे, फिर 10th में, फिर 12th में, फिर आप अपना ग्रेजुएशन करोगे, फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये पोर्टफोलियो वो हेल्प किस में करता है कि आप एक प्रकार का डॉक्यूमेंटिंग कर पाएँ कि आपने पहले से क्या किया, उसकी स्टेजेस हैं उसमें आपने क्या क्या किया है। तो आप लोगों को प्रोसेस पोर्टफोलियो समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर इसकी एक शब्द में अगर मैं व्याख्या करूँ तो आपका जो बेस्ट वर्क है, आपका जो बेस्ट वर्क है अब तक का, वो इसमें ओनली समाहित होता है, कंटेन ओनली द बेस्ट वर्क। और दूसरा है मास्टरी ऑफ लर्निंग टास्क। जो भी आपने मास्टरी कर रखी है लर्निंग टास्क में, वो आपका यहाँ पर इंक्लूड होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो। जो एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो है आपका, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कुछ 7 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है। पहला है जेन्युइन सैंपल ऑफ स्टूडेंट वर्क। एक जेन्युइन सैंपल होता है आपके पास स्टूडेंट वर्क का कि स्टूडेंट ने आज तक करा क्या है। सेकेंड है इट शोज लर्नर आर्टिस्टिक ग्रोथ। इट शोज द प्रॉपर एफर्ट फ्रॉम स्टूडेंट पर्सन। ये आपका एक आर्टिस्टिक ग्रोथ को बताता है। सेकंड जो प्रॉपर एफर्ट, जो आपके स्टूडेंट ने कौन कौन से प्रॉपर एफर्ट लगाए होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाता है कौन, पोर्टफोलियो। थर्ड है कॉज देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। देखिए जो मैंने बात की थी, आपकी परफॉर्मेंस को बताता है कहाँ से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की एकेडमिक प्रोग्राम, जो आपकी प्रोग्रेस होगी, परफॉर्मेंस होगी, सारी चीज़ों को ये बताता है। नेक्स्ट है हेल्प टू इवेलुएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट, ये फिर किसी और पर्सन की इवेलुएट करने में ये आपकी मदद करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। फिफ्थ है एजुकेटर्स कैन शो ग्रोथ टू द पेरेंट्स। जो एजुकेटर्स होते हैं, खासकर जो टीचर्स होते हैं, वो पेरेंट्स को बता सकते हैं कि उनकी बच्चे की ग्रोथ क्या है, किसके माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से। अगर उनके पास एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होगा बचपन से लेके क्लास 1 से लेके 12 तक का, तो कोई भी टीचर उसको बता देगा कि आपके बच्चे की कौन कौन सी वीकनेस है, आपके बच्चे की कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। सारी चीज़ें आपको पेरेंट्स को बताने में पोर्टफोलियो मदद करता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स कैन कीप अ ट्रैक ऑफ हिज हर लर्निंग। जो पेरेंट्स के लिए भी पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं अपने बेटे की प्रोग्रेस को, बेटी की प्रोग्रेस को, किस प्रकार से वो लर्निंग कर रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस ऊपर जा रही है या डाउन आ रही है। हर प्रकार की जो प्रोग्रेस को जज कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, कौन, पेरेंट्स कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है, पोर्टफोलियो की मदद से कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल डायमेंशन ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। हो सकता है कि स्टूडेंट ऊपर भी आ रहा हो, नीचे भी आ रहा हो, यानी उसका लेवल हाई हो रहा होगा, उसका लेवल डाउन चल रहा होगा, तो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है वो बता सकता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो। ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज होते नहीं पोर्टफोलियो के। अगर आप एक पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए मानोगे कि कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, तो पहला है रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम। हमेशा पोर्टफोलियो होता है जो आपका वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है, मतलब टाइम टेकिंग आपका ये पोर्टफोलियो होता है। नेक्स्ट है अरेंजिंग ऑल द डाटा इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। जो आपका जो मटेरियल है, जो आपका रिकॉर्ड्स हैं, वो इकट्ठे करने में आपको क्या लगता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है पोर्टफोलियो, जो कि आपके पूरे जीवन चक्र को बताता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो इज टाइम टेकिंग एंड समटाइम्स इट लिमिट रिलायबिलिटी। ठीक है, जो पोर्टफोलियो होता है समटाइम्स क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, हमेशा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग वाला आपका ये फैक्टर है। और साथ में क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब आपका विश्वास कभी कभी इससे छूट सकता है क्योंकि ये टाइम लेता है। और आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर आप कोई आज वर्क कर रहे हो सकता है कि आपको उस वर्क को बहुत अच्छा देखना चाहते होंगे आप फ्यूचर में, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आप कलेक्शन कर रहे हो उस समय वो आपको फ्यूचर में बढ़िया ही दिखे। इसलिए इसमें थोड़ा ये चीज़ें इसकी डिसएडवांटेजेस में आती है, लेकिन पोर्टफोलियो एक एडवांटेज है सभी टीचर्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी
ऑल द जितने भी हमारे पास जो प्रोफेशनल में हैं, चाहे आपके टीचर हैं, चाहे आपके डॉक्टर हैं, एनीवन एल्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 है क्या, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड अप्रोच टू सी डे टू डे एक्टिविटीज़। बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को आप मेजर कर रहे हो, देख रहे हो, सीन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अगर आप डे से, अगर फर्स्ट क्लास से आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए चलोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं लगेगा, कोई भी आपको यहाँ पर एवेल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ इस प्रकार का आपका पोर्टफोलियो के बारे में कुछ जानकारी थी। आपको मुझे लगता है कि आपको अब पोर्टफोलियो का जो मेन आपका पर्पज़ होता है वो आपको समझ आ चुका होगा कि इसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, किस तरह उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलो थोड़ा नेक्स्ट जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 2-4 क्वेश्चन को हम देखते हैं और वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। हाउ इज़ अ पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम अ रिज्यूम, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, वाई इज पोर्टफोलियो वर्थ द वर्क। थर्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड इन द पोर्टफोलियो। एंड फोर्थ क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब, जो कि आपके शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका, हाउ इज पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम अ रिज्यूम। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ पोर्टफोलियो इज नॉट अ रिज्यूम। जो पोर्टफोलियो होता है आपका एक रिज्यूम नहीं होता है। द फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट इज द पोर्टफोलियो इज द रिज्यूम। जो आपका पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका एक रिज्यूम होता है, जो कि पोर्टफोलियो के अंदर फर्स्ट जो पेज होता है वो आपका रिज्यूम कहलाता है पोर्टफोलियो के अंदर, न कि पोर्टफोलियो एक रिज्यूम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो कंटेन्स टेंजिबल एविडेंस ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर आपकी स्किल्स होती हैं, उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, उसका एक एविडेंस होता है, उसका एक सबूत होता है। समझ में आया? एक ठोस सबूत जिसे आप बोल सकते हो कि आपकी स्किल्स का ये ठोस सबूत है, आपकी एबिलिटीज़ का ये ठोस सबूत है, वो आपको एक पोर्टफोलियो के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, इट मे कंटेन कलरफुल ग्राफिक्स रिलेवेंट टू द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजिशंस आउट। जिस भी आप पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर जिस भी पोजीशन के लिए आप मानते हो कि मैं इस पोजीशन में रह सकता हूँ, उसके लिए आप एक रिलेवेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जो उसमें ग्राफिक्स के साथ, कलरफुल ग्राफिक्स के साथ आप इनको प्रस्तुत करते हो, उनको आप एक पोर्टफोलियो के अंदर समाहित करते हो। नेक्स्ट है, अ पोर्टफोलियो इज नॉट सेंट आउट लाइक अ रिज्यूम, इट इज यूजुअली टेकन अलोंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। क्या कह रहा है ये? अ पोर्टफोलियो इज नॉट सेंट आउट लाइक अ रिज्यूम। जिस प्रकार से हम एक रिज्यूम को सेंड करते हैं उस प्रकार से एक पोर्टफोलियो को सेंड नहीं किया जा सकता है। पोर्टफोलियो का जो उपयोग होता है, जो उसका यूजुअली जो आप उसका उपयोग करते हो, यूज़ करते हो, वो किस टाइम पे करते हो? अलोंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आप एक पोर्टफोलियो का यूज़ करते हो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि रिज्यूम और पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का अंतर है। रिज्यूम एक पेज होता है पोर्टफोलियो के अंदर का, जबकि पोर्टफोलियो एक पूरा एक मतलब कि एक मान सकते हो आपकी एक ज़मीन है, ज़मीन में एक पेड़ लगा हुआ है। पेड़ पूरा धरती नहीं हो सकती, एक पेड़ पूरा धरती नहीं हो सकती, जैसे वैसे एक रिज्यूम पूरा पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है। ठीक है, अ पोर्टफोलियो इज़ अ पावरफुल इंटरव्यूइंग टूल फॉर जस्ट अबाउट ऑल जॉब सीकर्स। जो पोर्टफोलियो होता है एक पावरफुल इंटरव्यूइंग टूल होता है, किसके लिए? किसी भी जॉब सीकर्स के लिए। अगर कोई भी जॉब ढूंढ रहा होगा तो उसके लिए एक पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसके लिए? इंटरव्यू के टूल के रूप में। इट इज़ अ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एबिलिटीज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, नॉलेज, क्वालिटीज एंड इट रिप्रेजेंट्स योर पोटेंशियल। इट प्रेजेंट टेंजिबल प्रूफ ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आपकी एबिलिटीज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, नॉलेज, क्वालिटीज एंड पोटेंशियल को आपको बताता है इंटरव्यूअर को, कि आपका कितना स्किल्स है, आपकी कितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कितनी आपकी पोटेंशियल आपके अंदर, वो सब कुछ एक इंटरव्यूअर को ये बताने का प्रयास करता है एक पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा वो था, व्हाई इज द पोर्टफोलियो वर्थ द वर्क। ओके, तो इट हेल्प्स यू टू मेक फोकस प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करोगे इंटरव्यू के लिए। सपोज आपने किसी स्पोर्ट्स में
प्रतिभाग किया था, आप उसमें फर्स्ट आ गए होंगे। तो आपका एक जो कहने का इंटरव्यू क्या पूछेगा आपसे, उस स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, और आप उस स्पोर्ट्स के बारे में कहाँ से प्रिपेयर करोगे, जब आपने पोर्टफोलियो के अंदर डाला होगा तो उससे आप प्रिपेयर करके इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि सर मैंने इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था और इसमें मैं फर्स्ट आया था। इसी प्रकार से सेकंड है, कन्विंस अदर्स ऑफ योर स्किल्स, एबिलिटीज एंड क्वालिटीज पर्टेनिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो अपनी स्किल्स के बलबूते पे, अपनी एबिलिटीज़ के बलबूते पे, अपनी क्वालिटीज़ के बलबूते पे एक जॉब को हायर करने में, ठीक है। नेक्स्ट है शोकेस एंड हैंस कम्युनिकेट योर स्किल्स क्लियरली। एक ब्रीफ केस होता है जो शोकेस होता है आपका, मतलब एक मान सकते हो एक ऐसी आपका पोर्टफोलियो होता है जो कि आपका सारा जीवन का जो जितना भी आपका अभी तक चल रहा है ना, जितने भी आपने जीवन में अचीवमेंट्स प्राप्त की होंगी, जितने भी आपके उतार चढ़ाव जीवन में आए होंगे, एक पोर्टफोलियो के माध्यम से आपका उनको पता कर सकता है कोई भी आसानी से, और कम्युनिकेट करता है आपकी स्किल को एक इंटरव्यूअर को कि आपकी ये स्किल्स हैं तो आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं हो। डेमोन्स्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट एस्टेब्लिश द हैबिट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर अकम्प्लिशमेंट एंड रिजल्ट्स। आपकी एक हैबिट जनरेट करता है क्या कि आप डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है क्रिएट अ पर्सनल डाटाबेस। आपका ये पर्सनल डाटाबेस तैयार करता है कि आपका जीवन क्या है और कहाँ पर आपकी उपलब्धियां हैं, कहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स है, कहाँ पर आपकी कमियां हैं, वो सब कुछ ये इकट्ठा करता है। एक्सेस योर ऑन प्रोग्रेस इन योर करियर डेवलपमेंट, या एक खुद प्रकार से एक करियर का प्रोग्रेस होती है आपकी डेवलपमेंट करने में। नेक्स्ट है व्हाट डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड इन द पोर्टफोलियो। The document which should be carried in the portfolio are photograph, presentation, programming examples, scholarships, training certificate, project summaries and reviews, drawing and designs, vouchers, awards, articles, college transcripts and degrees, grants, letter of reference, manuals and handbooks, merit review। तो कुछ ये प्रकार के आपके जो आप कैरिड करते हो डॉक्यूमेंट्स को पोर्टफोलियो में, वो ये प्रकार के डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, आपको इसको जरूर करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आपने क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ई लर्निंग फॉरएवर को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और साथ ही तब तक ये आप लोग जो इसके मैंने अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, आप एक बार इसका रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले 1-2 घंटे में वो वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसकी चिंता ना करें। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक तो पता चल ही गया होगा कि एक पोर्टफोलियो होता क्या है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, कौन कौन से पेपर में हमारे पास प्रश्न आ सकते हैं, क्या रिज्यूम होता है, क्या एक पोर्टफोलियो होता है। बहुत सारे अब तक जो स्टूडेंट है वो रिज्यूम को ही पोर्टफोलियो समझ रहे होंगे। यस और नो, कमेंट बॉक्स आपका है, बता सकते हो। फिर क्या ये वर्क में वर्थ है पोर्टफोलियो, तो मैंने ये आपको बताया। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करोगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हो। तो इसलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। हर एक वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोड है उसका कोई ना कोई पर्पज़ है, कोई ना कोई एक मोटिव है। वो मोटिव मैं कंप्लीट करता हूँ आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों तक कोई भी जानकारी अगर मैं पहुंचा रहा हूं तो उसके पीछे एनालिसिस होता है, उसके पीछे रिसर्च होता है। अगर आप लोग अभी नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। थैंक यू।